नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैकआउट परिदृश्य और आपके साथ मैं मनोज सेन एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मुखातिब होने जा रहा हूं। आज की वीडियो शिक्षा मंत्रालय की ओर से आई नई गाइडलाइन को लेकर है, जिसमें कोचिंग संस्थानों के लिए कई रूल और रेगुलेशन लगाए गए हैं, जिसके तहत 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, जिन बच्चों की उम्र अब 16 साल से कम है वो बच्चे अब कोचिंग में पढ़ने के लिए एलिजिबल नहीं रहे हैं। इधर कोचिंग संस्थान ऐसे बच्चों को जिनकी उम्र 16 साल से कम है उनको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। अगर ऐसा देते कोई भी कोचिंग संस्थान पाया जाता है तो उसके खिलाफ सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले टीचर के डाटा कोचिंग संस्थान को उसके पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, यानी सार्वजनिक करने होंगे। उनकी क्वालिफ़िकेशन, जो टीचर उनमें पढ़ा रहे हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, किसी भी तरह का अगर किसी भी टीचर पर कोई आपराधिक केस दर्ज है तो ऐसे टीचर कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा पाएंगे। कोचिंग सेंटर किसी भी तरह के भ्रामक वादे दावे पेरेंट्स के साथ नहीं कर पाएंगे। यानी कोई भी कोचिंग संस्थान अगर किसी भी पेरेंट्स को अच्छे मार्क्स दिलवाने की गारंटी, सिलेक्शन दिलवाने की गारंटी, इस तरह के अगर कोई वादे करता है तो उस कोचिंग संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोचिंग संस्थानों को मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाने के लिए बाध्य किया गया है। यानी कोचिंग संस्थानों को अब काउंसलिंग सेशन चलाने होंगे, जिसमें बच्चों को उन स्ट्रेस फ्री करने के लिए, उन पर दबाव कम करने के लिए मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति कोचिंगों में की जाएगी। अगर कोई छात्र बीच सेशन में कोचिंग छोड़कर चला जाता है या अपना कोर्स छोड़कर चला जाता है तो उसको फ़ीस रिफ़ंड करनी होगी। जितनी फ़ीस उसकी बची हुई है वो सारी फ़ीस कोचिंग संस्थान को रिफ़ंड करनी पड़ेगी। ऐसे कोचिंग संस्थान जो शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे या इन रूल का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कोचिंग संस्थान पहली बार अगर इन रूल की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। अगर दूसरी बार अवहेलना की जाती है तो 1 लाख रुपये, और तीसरी बार अगर नियमों की अवहेलना की जाती है तो कोचिंग संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकती है। यह फैसला सरकार की ओर से स्टूडेंट के लगातार बढ़ते सुसाइड के मामलों को देखते हुए लिया गया है। तो यह थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।